हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप सर्जरी की। क्लेफ्ट लिप यानी जन्म से होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका होंठ जो है वो कटा हुआ होता है, दो पार्ट में होता है। वो राइट साइड से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है या फिर बीच से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। या तो ये अकेले हो सकती है या फिर ये अंदर जो हमारा तालू होता है, पैलेट होता है, उसके साथ भी ये कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी वो भी कटा हुआ हो सकता है। उसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो ये एक जन्म से होने वाली प्रॉब्लम है और अगर इसको हम टाइम से कराएं तो इसका आजकल जो टाइम चलता है, जैसे 3 महीने में हम लोग क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन कर देते हैं और 9 महीने में हम क्लेफ्ट पैलेट जो अंदर तालू होता है कटा हुआ उसका ऑपरेशन कर देते हैं। ये आजकल की मिनिमम एज है इन ऑपरेशंस के लिए। लेकिन आज जो मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं कि जो लोग या तो किसी वजह से ये ऑपरेशन बचपन में नहीं करा पाए हैं, क्लेफ्ट लिप का, तालू की बात नहीं कर रहे हैं, आज क्लेफ्ट लिप की बात कर रहे हैं हम, तो किसी वजह से या तो वो नहीं करा पाए हैं बचपन में या उन्होंने कराया लेकिन वो जो रिजल्ट आया उससे वो संतुष्ट नहीं है और अब वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए। अब वो चाहते हैं कि उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाए। जो स्कार आया है, जो जिन्होंने बचपन में कराया था और उसके बाद जो रिजल्ट में रिपेयर का जो स्कार आया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऐसे केसेस जो हैं काफ़ी होते हैं जिनमें टाइम से तो ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको पसंद नहीं आते। उसे लगता है कि भाई ये रिपेयर जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाई है किसी भी वजह से और मुझे इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए। यानी मुझे प्रॉपर दिख रहा है, या तो लाइन दिख रही होती है क्लेफ्ट जहाँ वो जोड़ा होता है, या फिर कहीं कुछ जो है डिस्पैरिटी सी लगती है लिप में, तो जिसकी वजह से वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो ढंग ये होता है कि अगर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, लिप के दोनों हिस्सों में बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है और बहुत ज़्यादा जो है सिमिट्री नहीं बन पा रही है लिप के दोनों हिस्सों में जो कटे हुए थे, तो हम इस ऑपरेशन को प्रॉपर दोबारा कर सकते हैं। और चूंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो इसको अब हम लोकल एनेस्थीसिया यानी वहीं पर सुन करके भी इस ऑपरेशन को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। सेकेंडरी क्लेफ्ट लिप सर्जरी बोलते हैं इसको। और इसमें सुन करके ऑपरेशन सेम दोबारा से वैसे ही होता है, लेकिन अब चूंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो वो बर्दाश्त कर लेता है। सुन करके उतनी ही पोर्शन को हम सुन करते हैं, पूरा होश रहता है आपको। 1 से 1.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाता है। कुछ टाँके लगते हैं अंदर जो गलने वाले होते हैं, बाहर लगते हैं जो कटने वाले होते हैं। तो 6-7 दिन में वो बाहर के टाँके भी कट जाते हैं और आपको पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलता है। दूसरा तरीका जो इससे निपटने का है वो ये है कि अगर हम जो वो लाइन आई है, मान लीजिए वो लाइन वाइड है, थोड़ी चौड़ी है, उस कार लाइन दिखती है, वो बच्चे की मूछें आ गई हैं, लड़का है मान लीजिए उसकी मूछें आ गई हैं, तो वो दिखने लग गया लाइन, तो उस लाइन के ऊपर हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी हम बाल लगा सकते हैं उस स्कार के ऊपर, ताकि वो स्कार लाइन जो है ना वो दिखनी कम हो जाए। तो जैसे जैसे बाल बढ़ेंगे थोड़े टाइम के बाद उसकी मूछों वाले बाल के साथ वो मर्ज हो जाएगा और जो स्कार जितनी उसकी विजिबिलिटी पहले थी उससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। स्कार में देखिए, वैसे स्कार में ग्राफ्ट जो हेयर ग्राफ्ट होता है उसकी टेक थोड़ी सी कम होती है, इतना अच्छे से नहीं टेक कर पाते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी इसीलिए उसको ज़्यादा डेंसिटी से लगाते हैं स्कार में, ताकि हमें जो है बाद में जब बच्चा अपना मूछें जो बढ़ाएगा तो वो छुप जाता है स्कार जो है उसका। तो ये दूसरी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों में। तो ये मैसेज मैं आप सभी उन बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो किसी भी वजह से बचपन में हुए ऑपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और अब चाहते हैं कि जी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपके आसपास जो भी प्लास्टिक सर्जन है, जो भी नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन है, आप उनसे मिलिए और उनसे डिस्कस करिए। और ये ही 2 तरीके हैं जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से हम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा देखिए, बचपन में ऑपरेशन हुआ है तो अब कोई भी मलहम, कोई भी लेज़र, कोई भी एंटी स्कार ट्रीटमेंट काम में नहीं आएगी। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने समझाया आपको, या तो हम उसको काट के दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से सर्जरी करें सारी, या फिर हम जो है अगर हमें नीचे का हिस्सा ठीक लग रहा है, वर्मिलियन का ये रेड वाला जो होता है, सिर्फ ऊपर के हिस्से में स्कार है, तो उस हिस्से में सिर्फ हम बाल लगा दें, हेयर ट्रांसप्लांट कर दें लड़कों के लिए। तो इस तरीके से हम जो है जो रिजल्ट हमारा आया है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको, इम्प्रूवमेंट वर्ड, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई भी प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट ही हो पाता है।
ये हर लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, चाहे उनकी नाक की सर्जरी हो रही है, चाहे उनकी बालों की सर्जरी हो रही है, चाहे किसी भी शरीर के पार्ट की कोई सर्जरी हो रही है। प्लास्टिक सर्जरी इम्प्रूवमेंट लाती है। प्लास्टिक सर्जरी आपको बिल्कुल क्लीन कोई चीज़ करके नहीं देगी, या बिल्कुल ऐसा करके नहीं देगी कि जैसे आप बहुत पहले थे। हाँ, वो जो अभी के आपके हालात हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, बेहतरी ले आएगी। अब वो बेहतरी कितनी है ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। जब आप मिलेंगे अपने प्लास्टिक सर्जन से, वो देखेंगे आपको, तो आपको बताएंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपकी नाक की है, स्कार की है, फेस की है, बॉडी की है, और उसमें अगर हम कोई प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो उससे हम कितना जो है उससे बेहतरी, इम्प्रूवमेंट पे हम जा सकते हैं, ये आप उनसे मिलके ही पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, क्लेफ्ट लिप के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। मैं क्लेफ्ट पैलेट के बारे में भी आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में जानकारी दूंगा, और उसके बारे में बताऊंगा कि अगर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी भी ना हो पाई हो या हो पाई हो तो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उसके लिए हम फिर फर्दर अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन हमारे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी आपको टाइम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।